हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एक्सप्रेस। आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी कि बिना कोचिंग के सीटेट कैसे पास करें, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो देखिए, आप लोगों को बिना कोचिंग के भी आप लोग पास कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, आप लोगों को तैयारी खुद की जम के करनी पड़ेगी। आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा फिर सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो आज मैं आप सभी फ्रेंड्स को, जितने भी सीटेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने भी पहले नहीं निकाला है या जो अभी भी आगे देंगे पेपर, उनके लिए मैं टिप्स लेके आई थी। आप कैसे तैयारी करेंगे तो आपके एग्जाम क्वालिफाई होने के चांसेस हो जाएंगे। तो देखिए, अगर मैं बिना कोचिंग की बात कर रही हूँ, आपको कहीं कोचिंग पे नहीं जाना है, कुछ भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। बिना पैसे इन्वेस्ट किए भी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बट आपको जम के सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? जम के सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। क्योंकि होगा ये कि जब आपने लिया है कि मैं खुद सेल्फ स्टडी खुद करेंगे, तो जब खुद करेंगे तो सारी चीजें आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। तो देखिए, आप लोगों के पास फ्री सोर्सेज भी अवेलेबल है जिससे आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को 5 टिप्स बताऊंगी कि आप वो कौन से 5 टिप्स को फॉलो करें तो आप लोगों के एग्जाम निकल जाएंगे। तो फर्स्ट टिप्स में अगर मैं आप लोगों को पहला टिप्स बताऊंगी, तो आप लोगों के पास सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है यूट्यूब। क्या है? यूट्यूब। आप क्या करिए, आप लोगों के पास YouTube एक बहुत अच्छा सोर्स है जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। जैसे देखिए, हमारा चैनल ले लीजिए, और भी YouTube पे बहुत अच्छे अच्छे चैनल चलते हैं। आप उस पे जाके डेली क्लासेस अटेंड करिए। वहां पे आप लोगों को नोट्स भी दिए जाते हैं, पीडीएफ्स भी देते हैं, और सारी चीजें आप लोगों की होती है। बट एक सीक्वेंस में नहीं मिलता। वहां हम लोगों को कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, एक सीक्वेंस वे से नहीं मिलता है। बट बहुत हद तक आप लोगों की YouTube से तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। तो मैं अगर फर्स्ट टिप में कहूंगी तो YouTube एक बहुत अच्छा सोर्स है जिससे आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं बिना कहीं गए हुए, घर पे बैठे हुए। देखिए, अब आपके पास अगर सेकंड चीज की देखा जाए तो बुक्स। देखिए, अगर आप कहीं कोचिंग नहीं कर रहे हैं, कहीं आप कुछ नहीं कर रहे, तो आपके पास खुद ही आपको सारी चीजें करनी है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा पहले तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपको उसके कंसेप्ट पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस किस टाइप का आता है, सिलेबस पता होना चाहिए। तो वो सारी चीजें आपकी, सिलेबस वगैरह किस पैटर्न का आता है, कैसा होता है, ये आपकी क्लियर बुक से ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, मार्केट में बहुत पब्लिकेशंस की बुक आती है, आप जाएंगे और बुक्स मार्केट से परचेज करेंगे। और एक बुक नहीं, कोई एक भी पर्टिकुलर सोर्स नहीं होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का। तो मैं कभी भी आप लोगों से ये रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप एक बुक लीजिए, नहीं। आप लोगों को क्या करना, हर एक सब्जेक्ट का, इवन मैथ्स हो या इंग्लिश हो या हिंदी हो, तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ एक बुक नहीं लेनी है, कम से कम मार्केट में जाइए, जो भी अच्छी अच्छी बुक चल रही है आप उसको लीजिए और एक बार अच्छे से उस बुक को पढ़िए, नोट्स को पढ़िए, एनसीईआरटी पैटर्न्स को पढ़िए। तो आपकी क्या होगी ना, आप लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या चीजें आती है। तो अगर आप देखा जाए, अगर बुक्स में आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, अगर बुक से आप लोग ने अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो 50% तो आप लोगों का बुक से चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, 50% आपकी चीजें बुक से क्लियर हो जाती है। और कुछ चीजें जैसे आप लोग ने बुक्स पढ़ लिया तो आपको ओवरऑल नॉलेज मिल गया, सारी चीजें मिल गई, पर आप लोगों को याद नहीं रहेगा। क्योंकि बुक से सारे नोट्स पढ़ लेना और पेपर में एमसीक्यूज करना, उसमें बहुत अंतर होता है दोनों में। तो पहले आप लोग बुक्स भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ यूट्यूब पे भी क्लासेस करेंगे। जैसे आप हमारी क्लास कर सकते हैं, मेरी भी क्लासेस, मैं ईवीएस करवाती हूँ आप लोगों की, मेरी रेगुलर क्लास होती है, तो आप हमारी भी क्लास डेली ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपके पास एक यूट्यूब सोर्स है और दूसरा आपके पास बुक्स बहुत अच्छा सोर्स होता है कि आप बुक से करेंगे तो आपके काफी हद तक डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, और अगर तीसरी बात कर ली जाए, तो अगर आप लोगों ने पहले क्या किया कि अगर
मॉक टेस्ट दिया करिए, ठीक है। देखिए पहले आप लोगों ने क्या किया, बुक्स पढ़े। पहले तो हमेशा क्या करना है, सिलेबस को अच्छे से देखना है। सिलेबस देखने के बाद मार्केट से 2-4 बुकें लेनी है जो जो अच्छी है, सारी बुक उन बुक्स को लेके बढ़िया तैयारी करनी है, पढ़ लेना है जम के। उन एक महीने उन बुक को अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आप यूट्यूब पे आ जाइए, फिर यूट्यूब पे आप रेगुलर क्लासेस करिए। उसके साथ साथ आप क्या करिए, मॉक रेगुलर दीजिए। देखिए मॉक से क्या होगा ना, आप मॉक बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सिर्फ बुक से पढ़ लेंगे वो भी सफिशिएंट नहीं है, और सिर्फ यूट्यूब से भी तैयारी कर लेना सफिशिएंट नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, डेली मॉक देंगे, रेगुलर नहीं देंगे। तो आप क्या करिए, वीक में आप 1 दिन 2 दिन दीजिए, संडे ले लीजिए, और एक दिन कोई भी मॉक परचेज कर लीजिए। कहीं से आप लोगों को कितने सारे मॉक आते हैं, तो आप जाइए मॉक ले लीजिए मॉक टेस्ट का, और फिर क्या करिए, आप वीकली क्या है, आप 1 से 2 मॉक दिया करिए। तो अगर आप मॉक टेस्ट देंगे तो आई होप उससे भी आप लोगों की, आप खुद को एनालिसिस कर पाएंगे कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, कहाँ आपकी गलतियां हैं, कहाँ चीजें मैनेज करना है। तो ये सारी चीजें आप मॉक के थ्रू सीख पाएंगे। और साथ ही साथ आपको पीवाईक्यूज भी करने हैं। अगर आप पीवाईक्यूज नहीं करेंगे तो आप कभी भी एग्जाम का पैटर्न नहीं जान पाएंगे। तो पीवाईक्यू तो हमारे लिए इतना जरूरी है कि अगर आप लोगों ने, क्योंकि आज देखा जाए तो मैं भी आपको यूट्यूब पे क्लासेस लेती हूँ, तो मैं आप लोगों को पीवाईक्यूज ही करवा रही हूँ, ठीक है। तो आप हमारे भी पीवाईक्यूज देख सकते हैं। तो अगर पीवाईक्यूज आपने कर लिए तो आप समझ लीजिए कि आपको आप ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज कीजिए। अभी तक जितने प्रीवियस ईयर्स पेपर हुए हैं, आप उन सारे पेपर्स को लगा लीजिए। तो आप, अगर आपने उन सारे पेपर्स को लगा लिए तो 50% तो आपका यही क्लियर हो गया था। यहाँ पे फिर आप लोगों का क्या होगा, 80% चीजें क्लियर हो जाएगी अगर आप लोग ने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लिए तो। और देख लेते हैं, देखिए सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है, जो 5 टिप्स में आप लोग, 5 टिप्स है, 5th टिप्स है, वो है टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो टाइम मैनेजमेंट में आती है, क्योंकि जो पेपर होता है वो सीटेट का बहुत लेंदी होता है। उसके हर एक क्वेश्चन एक एक पैराग्राफ में होता है, और आप लोगों को पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो 4 हम लोगों के 2 इंग्लिश में आते हैं, 2 हिंदी में आता है। तो वो काफी लेंदी, देखा जाए तो 4 कॉम्प्रिहेंशन होने की वजह से पेपर का जो वो होता है लेवल, वो लेंदी हो जाता है। टफ नहीं, लेंदी हो जाता है। पेपर इतना लेंदी हो जाता है कि उस ड्यूरेशन टाइम में थोड़ा करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मॉक देंगे। अगर आप मॉक देंगे तो आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट आएगा। मॉक के ड्यूरेशन में ही आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे कि किस तरीके से आप टाइम को लेके चलेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट्स की बात कर लिया जाए तो मैथ्स होता है, इंग्लिश है, हिंदी है, ईवीएस है, ठीक है, और कुछ लोग संस्कृत भी लिए रहते हैं, बहुत लोगों का संस्कृत भी है, ठीक है। तो ये जो हमारे सब्जेक्ट्स है, ठीक है, तो ये आपके सब्जेक्ट्स जो दिए गए हैं, तो सभी के क्वेश्चन, इवन मैथ्स के भी पेडागोजी होते हैं। जो लेवल देख लिया जाए तो हम लोगों के 90 क्वेश्चंस, कम से कम 90 क्वेश्चंस तो हमारे पेडागोजी बेस्ड ही होते हैं। और जो कि पेडागोजी के क्वेश्चंस का जो लेवल होता है, वो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट है तो आप इजीली से कर ले जाएंगे उन क्वेश्चंस को। बट बशर्ते ये होता है दिक्कत की, वो जो क्वेश्चंस होते हैं लेंदी होता है। लेंदी होने की वजह से सीटेट का जो पेपर होता है वो बड़ा हो जाता है। तो देखिए, ये मैंने आप लोगों के लिए 5 टिप्स जोरदार लाई हूं कि आप सभी लोग बिना कोचिंग कहीं गए हुए, घर बैठे हुए आप कर सकते हैं। आपको कहीं नहीं जाना, क्योंकि यूट्यूब आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। मार्केट से बुक परचेज कर लिया, घर से बैठ के करिए। मॉक भी घर से बैठ के दीजिए, पीवाईक्यूज भी घर से दीजिए, और साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू को समझ के पेपर को करना है। आप अपना बना लीजिए कि मैथ्स हमें कितनी देर में करना है, ठीक है, हिंदी हमें कितनी देर में करना है, हिंदी इंग्लिश हमें कितनी देर में करना है। तो आप जब ऐसे अपनी स्ट्रैटेजी को एक एक करके सेट कर लेंगे तो आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे। और मेरी गारंटी है कि अगर आप लोगों ने इन सब चीजों को फॉलो किया तो 120 प्लस आप लोगों की आने से कोई नहीं रोक सकता है। 120 प्लस आप लोगों की 100% आ जाएंगे।
तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे टिप्स लाई हूं, तो आप इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए। ये उनके लिए है जो बैच नहीं परचेज कर सकते हैं बिना कोचिंग के। बट ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे आप लोगों की ऑनलाइन बैचेस भी आते हैं, पर जो लोग बैच परचेज कर लेते हैं उनके लिए अच्छा होता है, उनका ज्यादा नहीं होता है, 1000 समथिंग होता है। और अगर आप बैच भी परचेज कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं होता है, बट आप उसमें क्या होगा ना कि आपको बहुत सारे स्टाफ्स मिलेंगे, सारे नोट्स दिए जाएंगे, एनसीईआरटी नोट, तो आपको उसमें कम मेहनत करनी पड़ जाएगी। अगर आप पेड ले लेते हैं तो उसमें कम मेहनत करनी पड़ेगी। बट मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बिना पेड के, बिना किसी कोचिंग के, तो आप अगर ये फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली आप सक्सेस जरूर होंगे। आई होप आप सभी लोगों को ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए होंगे। ओके, चलती हूँ, मैं फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ। बाय बाय।